नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर्नाटक का तुअर सर्वे रिपोर्ट यहां पे पेश करेंगे। यदि हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी सर्विस भी आप हम हमारे यहाँ पल्सेस, ऑयल सीड, वीट और मसालों की सर्विस चलती है। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर कर आप एक हफ्ते का ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनल शुल्क है आप भरकर हमारी सर्विस को साल भर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं। अब कर्नाटक में हमने तुअर में क्या देखा। हमने सोलापुर से अपना ये जो टूर है स्टार्ट किया। सोलापुर से हम अक्कलकोट, आलंद, गुलबर्गा, चित्तापुर, यादगीर, रायचूर, तालीकोटे, बीजापुर में देवर हिप्परगी होते हुए हम वापस सोलापुर पहुंचे। तो इस दौरान हमने क्या देखा, आप तक पूरा रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा कि गुलबर्गा के आलंद में हमें तुअर सबसे अधिक नुकसान दिखाई दिया। वहाँ पे लगभग लगभग 70% तक तुअर को नुकसान है आलंद तालुका में। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने से क्रॉप सूखा है और कोई रोग लगने से भी किसान बता रहे हैं कि वहाँ पे क्रॉप सूख गया है। आलंद में नुकसान का आलम ये बताएं कि मतलब ऐसी मतलब स्थिति पिछले 4 वर्षों में तो मैंने खराब स्थिति तुअर की नहीं देखी है। स्थानीय किसानों के अनुसार उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी मतलब खराब तुअर की स्थिति नहीं देखी है। लगभग लगभग खेत के खेत पूरे एकदम लगभग लगभग सूख गए तुअर के क्रॉप के। और जो खेत में तुअर लगी है, किसान ज़्यादातर बता रहे हैं कि उसमें लागत निकलने की चांसेस बहुत कम है, तो वो अपने गाय भैंस ये सब जानवर छोड़ देंगे और उसके बाद रोटर चला के उसे सफा कर देंगे। तो ये हो गई आलंद की स्थिति। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे गुलबर्गा की तरफ, तो थोड़ा सा क्रॉप की स्थिति कुछ ठीक लग रही थी। हालांकि मेच्योरिटी के लिए लगभग लगभग अभी भी 20 दिन 25 दिन लग सकता है वहाँ पे। गुलबर्गा में प्रॉपर जैसे जाए तो सोइंग मुझे 20% लगभग लगभग, हमने सितंबर में भी जब दौरा किया था, सर्वे किया तो बताया था लगभग कम है। और वहाँ पे नुकसान भी लगभग लगभग 15-20% के आसपास गुलबर्गा में नुकसान हुआ है प्रॉपर। अगर हम 15-20 किलोमीटर का रेडियस ले ले गुलबर्गा के चारों तरफ का, तो लगभग लगभग 15 से 20% बड़ी आसानी से नुकसान हुआ है। और उसके बाद हम चित्तापुर की तरफ बढ़े। चित्तापुर में क्रॉप की स्थिति ठीक थी और बेटर थी, पिछले वर्ष से बता रहे, यील्ड भी अच्छी है। और लगभग लगभग 10 दिसंबर के बाद से हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए या मार्केट में माल आ जाएगा तुअर का। मतलब हम जो सोलापुर से स्टार्ट की अपनी जर्नी, अक्कलकोट, अक्कलकोट से आलंद, आलंद से गुलबर्गा एंड देन चित्तापुर। तो इस दौरान हमें चित्तापुर में ही तुअर की स्थिति कुछ बेटर लगी। बाकी जो इस दौरान मतलब जितना भी एरिया हमने ट्रैवल किया, लगभग वो 60-70 किलोमीटर का जो भी जर्नी होगा या ज़्यादा ही था उससे, तो उसमें तुअर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, प्रॉपर गुलबर्गा जो तुअर नुकसान हुआ है वो छोड़ दीजिए, जो है ठीक है, उसमें थोड़ा बेटर यील्ड आ सकता है। लेकिन लगभग लगभग गुलबर्गा, प्रॉपर गुलबर्गा देखो तो वहाँ पे नुकसान काफ़ी बड़ा है। और जो सोइंग मतलब एरिया कम ले ले तो 30-40% के आसपास वहाँ बैठ जाएगा बड़े आसानी से। और उसके बाद चित्तापुर में क्रॉप की स्थिति जैसा हमने बताया कि ठीक है। चित्तापुर से हम यादगीर, यादगीर में भी क्रॉप तो कॉटन की सोइंग ज़्यादा है और वहाँ पर जो तुअर है उसकी स्थिति ठीक है। जो 20% 25% यदि लगभग लगभग अगर सोइंग कम है तो, लेकिन जो क्रॉप है वो ठीक है। यील्ड शायद थोड़ा मतलब पिछले वर्ष से 20-25% बेटर भी हो सकता है। यानी कि पिछले साल अगर 2.5-3 कुंटल पर एकड़ को आया था तो इस बार 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। और क्रॉप लगभग लगभग रेडी टू हार्वेस्ट है। 10 दिन में लगभग लगभग हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमें लगभग लगभग सभी खेतों में जो तुअर का पौधा था वो लगभग लगभग तैयार दिख रहा था। यादगीर से हम रायचूर की तरफ गए। रायचूर में हमने लिंक सुरगुर का फोटो भी और वीडियो भी शेयर किया था कि वहाँ पे क्रॉप ऑलरेडी लगभग लगभग खेतों से निकल कर फार्मर में के घर पे आ गई है। और लिंक सुरगुर में जो क्रॉप 20% सोइंग कम है, लेकिन जो क्रॉप है अच्छी है। और कुल मिला के देखें तो उसके बाद हम मुद्दे बिहाल में आए। मुद्दे बिहाल में सोइंग कम है लेकिन क्रॉप की स्थिति ठीक है। तो 20% लगभग लगभग सोइंग आसानी से यहाँ पे भी कम है। लेकिन जो अभी जो दिख रहा था क्रॉप, कुछ खेतों में जले हुए थे, 5-10% का लॉस भी होगा वहाँ पे। लेकिन जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी और यील्ड बेटर है। और उसके बाद हम देवर हिप्पर की बीजापुर पहुंचे। बीजापुर में इस वर्ष 50% तक की सोइंग थी, लेकिन जो क्रॉप है वो ठीक है। 5-10% यील्ड में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो कुल मिला के कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इस वर्ष 20% सोइंग कम है। हम
बढ़ा चढ़ाकर अभी नुकसान नहीं बता रहे हैं, और लगभग लेकिन 10% नुकसान आसानी से बोल सकते हैं। 10% हम इसलिए ले रहे हैं कि कल को आगे को ज़्यादा बढ़ जाए नुकसान तो अच्छी, अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताएं और कम निकले नुकसान तो हमारी पूरी रिपोर्टिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हम अभी फ़िलहाल प्रिलिमिनरी हम 10% नुकसान मान के चल रहे पूरे ओवरऑल कर्नाटक की। ये नुकसान बड़ी आसानी से बढ़ सकता है, और जैसे जैसे अराइवल आएगा हम अराइवल में देखेंगे। स्थानीय जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनके अनुसार इस बार सीजन जैसे पिछली बार अगर 2 महीना चला था तो इस बार एक से 1.5 महीना चलेगा। और चूंकि पाइपलाइन तुअर की खाली है तो जल्दी से जल्दी जो व्यापारी हैं, मिलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सब अपने लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके रेंज में तुअर आए तो फिर वो तुअर को लें। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जैसे 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 वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद हमने जो वीडियो बनाए हैं, फील्ड के वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ में आगे जारी है। और एक बार फिर करना चाहूँगा कि हम लगभग 9 दिसंबर से महाराष्ट्र के तुअर के उत्पादक इलाकों का दौरा करेंगे। इस तरह विदर्भ, मराठवाड़ा का हम दौरा करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले 3 वर्षों से लगातार सटीक रिपोर्ट दी है तुअर के क्रॉप को लेकर, और फोरकास्ट जो प्राइस के किए, हमने जो फर्स्ट टारगेट तक दिए थे वो लगभग अचीव हुए थे। तो आशा करते हैं कि अगले ये नए सीज़न में भी सब अच्छा होगा और हमारी रिपोर्ट सटीक रहेगी और व्यापारियों को लाभ होगा। यदि आपके मन में कोई शंका, सुझाव, यदि आपके एरिया की कुछ रिपोर्ट है, क्रॉप की रिपोर्ट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए 8652516385 पर। आपके एरिया की कैसी क्रॉप है, यील्ड कैसा आ रहा है, कितना नफ़ा नुकसान है, तो हम उस इलाकों का दौरा करके महाराष्ट्र का, क्योंकि कर्नाटक का हमने तो दौरा कर लिया है, महाराष्ट्र के इलाकों का यदि आप बताएंगे तो हम उन इलाकों का उस समय दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट आप तक पहुंचाना प्रयास करेंगे, जो सही रिपोर्ट है, ताकि जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग है, तुअर से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, उनको सटीक रिपोर्ट मिले। तो कुल मिलाकर अभी जो रिपोर्टिंग आ रही है कि क्रॉप कर्नाटक में कम बैठेगा। हमारा अनुमान है कि 68-70 के नीचे तुअर इस वर्ष जो है मंडी के भाव नहीं जाएंगे। यदि उसके नीचे जाते हैं तो किसान माल रोकेगा। तो कुल मिला के जो अगला सीजन है बेटर रहने की उम्मीद है। भाव अच्छे मिलेंगे, देर सवेर थोड़ा उतार चढ़ाव होगा लेकिन भाव अच्छे मिलेंगे। और आशा करते हैं कि अगला तुअर सीजन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया हो, ताकि सभी को लाभ हो। और धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हम लोग पहुंच गए हैं अक्कलकोट के महेंद्रगी गांव, और यहाँ पे तुअर की पोजीशन देखिए किस तरीके से है। अक्कलकोट से हम लोग कितना भी लगभग 5 किलोमीटर आए रहेंगे, 5-6 किलोमीटर लगभग आए रहेंगे। अभी 5-6 किलोमीटर में जो हमको क्या दिखाई दे रहा है, लगभग 50% पोजीशन दिखाई दे। तो सोइंग इस साल बता रहे कम है, 25-30%, और उसके बाद क्रॉप की स्थिति 50% जैसा दिख रहा है। देखिए कितना पूरा ख़राब हो गया है, इस खेत का तो पूरा स्थिति ख़राब है। पूरा यहाँ पे तुअर ये सूख गया है। जितना भी दिखेगा लगभग सारा, इसमें कहीं दाने भी नहीं निकले। बहुत ये जो दाने हैं बहुत कम है। पौधे पूरे सूखते जा रहे इस खेत के। तो थोड़ा आगे का खेत भी दिखाता हूँ जहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा है। इस वर्ष तुअर की पोजीशन इस एरिया में जो है, अक्कलकोट से हम अभी गुलबर्गा की तरफ जा रहे हैं, तो जो 5-6 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पे तुअर की सोइंग कम, उसके बाद यील्ड में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। 50% यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है। ये जो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये यहाँ का थोड़ा तुअर ठीक दिख रहा है, तो पूरा ख़राब नहीं है लेकिन 50% ऐसा नज़र आ रहा है अभी। ये अप्पा जी किधर जाना? ये लेफ्ट दोन मिनट थांबायचं। इधर का भी खराब है आनंद में। चलो हाँ गड़बड़ है, थोड़ा सेट है। देखो ये भी टूवर पूरा खराब हो गया है। देखो अरे बाप। बघितलं ना आपण ते तेव्हा बोलल्यावर वेगळं वाटलं लागतं.
आहे तेच ठेवले भाऊ. नाही त्यांच्याकडे नवीन मला आता आज आले. चलो भाव धीरे धीरे चलते हैं। भाव लिया क्या जामीन भैया? हाँ ते कौन लेगा? एकदम से इसमें भी पूरा लगभग खराब हो गया है। आलम तालुका का है पूरा ना। अभी तक कम से कम अगर 50 खेत देखे तो उसमें से 2 खेत ढंग का दिखा है, बाकी सब खेत में यही स्थिति है। ये हम लोग आ गए हैं आलंद में ही, गुलबर्गा रोड पे हैं। और ये इस खेत की जो तुअर की स्थिति अच्छी दिख रही है। अभी तक लगभग जितने खेत देखे हैं इसमें से ये तीसरा चौथा खेत है। अगर लगभग हमने 100 खेत देखे हैं तो ये चौथा पांचवा खेत है जो थोड़ा ठीक दिख रहा है। काफ़ी अच्छा इसकी स्थिति है। मतलब जो अच्छे जो खेत की परसेंटेज है तुअर का वो काफ़ी कम है। ये कम से कम 6 एकड़ का आराम से तुअर का खेत है और पूरा का पूरा तुअर फिलहाल अच्छा दिख रहा है, अच्छे कंडीशन में। लेकिन अभी फ्लावरिंग स्टेज में और थोड़ा थोड़ा फली आया है, तो इसको पूरी तरीके से पकने में लगभग डेढ़ महीना तो लगभग लग जाएगा इसको हार्वेस्ट होने के लिए। अभी फ्लावरिंग स्टेज और थोड़ा थोड़ा फली आई है। तो जो ये हल्ला चल रहा है कि तुअर जल्दी आ जाएगी मार्केट में, तो अभी ऐसा दिख नहीं रहा। ओवरऑल जो है 1 महीना का कम से कम मान के चलिए कि आलंद में जो तुअर का प्रेशर जो भी अगर बनेगा, वैसे तुअर है यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन जो प्रेशर भी बनेगा तो इसका लगभग 1 महीना लगभग फ़िलहाल दिसंबर एंड जनवरी में ही यहाँ का कुछ प्रेशर बनेगा। और फसल को देख के जिस हिसाब से यहाँ का सिचुएशन लग रहा है आलंद का, 1 महीने से ज़्यादा। हम गुलबर्गा में है अभी, और गुलबर्गा के तुअर की खेत की पोजीशन तो यहाँ पे पूरा का पूरा फसल एकदम जल गया है। यहाँ के व्यापारियों से और किसानों से जो बात किया है, किसानों के अनुसार तुअर में कुछ रोग लगा है, कुछ और जो पानी ज़्यादा पड़ने से पूरा का पूरा तुअर ही सूख गया है। ये पूरा जो कम से कम 3-4 एकड़ का जो खेती है पूरा, इसमें देखो पूरा तुअर इसमें लगभग गया है। ये देखिए तुअर की पोजीशन यहाँ पे भी, इसमें कहीं पे एक भी फली भी नहीं दिख रही है। पूरा तुअर लगभग पूरा खेत का सूख गया है। ये देखो तुअर की पोजीशन जो है खेत के अंदर से अभी देखते हैं। ये पूरा पौधा सूख गया एकदम से। इसमें फली भी जो है बहुत कम है। इसमें 2-5% निकल जाएगा, नहीं तो निकलने जैसा ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये लगभग 1.5-2 एकड़ का आसपास का है खेत। पूरा तुअर सूखा हुआ है, एक भी पौधा ऐसा नहीं दिख रहा है कि सही है। थोड़ा बहुत इसमें देख के फली लग रहा है, थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन पौधे पूरे इसमें से सूखे बहुत है। फली लगी हुई है, कुछ फली दिख रही है। गुलबर्गा में है और एक गुलबर्गा का खेत का, इसका ये खेत का लगभग अच्छा है। इधर 15-20 दिन में, 10-15 दिन में लगभग रेडी हो जाएगा लग रहा है। 15-20 दिन में।
बाकी जो खेत देखे उससे तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो बहुत जगह तो जल गए हैं और दाने कम है, फली कम लगी है। ये उससे कंपेयर में ठीक है इधर। और यहाँ पे देखे तो अभी ये तुअर में अभी फली रेडी हो रही है। इसको तो एक डेढ़ महीना लग जाएगा। अभी फूल भी लगे हैं। अभी कितना कन्वर्ट होगा इसमें, फली बनेगी कि नहीं बनेगी वो आगे का विषय है, लेकिन 1-1.5 महीना लगता है इसको तैयार होने को। पौधे की हाइट तो अच्छी है यहाँ पे। मतलब एक तरफ खेत में इधर तैयार है लगभग, और दूसरी तरफ इधर अभी तैयार होने को काफ़ी टाइम लगेगा। जहाँ अभी पहला वाला दिखाया वो 10-15 दिन में रेडी हो जाएगा, तो ये 1-1.5 महीना लगेगा इसको रेडी होने में। ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें भी जला हुआ है। देखो ना बीच बीच में थोड़ा 10-15% जला हुआ दिख रहा है। सब जला हुआ है। लेकिन बड़ा खेत है, ठीक है, इसमें थोड़ा निकल जाएगा। ये लाइन का थोड़ा ठीक है, ये खेत का थोड़ा ठीक दिख रहा है। इसमें कुछ ना कुछ निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा इसमें कुछ। ये रायचूर में एक दूसरा खेत दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये कॉटन का खेत दिख रहा है सामने। यहाँ पे कॉटन का रकबा इस बार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कॉटन का एरिया काफ़ी बड़ा है। ये खेत जो है कॉटन का है। और ये रहा तुअर। ये तुअर का खेत है, लगभग 7-8 एकड़ का दिख रहा है तुअर का खेत है ये तो अभी। लेकिन इसमें फ्लावरिंग है। अगर हम यहाँ से जूम करके दिखाऊंगा तो ये लगभग फ्लावरिंग स्टेज पे है अभी फली कम आई है। तो इसको तैयार होने में तो कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। पूरा फली आएगी, फिर उसके बाद तैयार होगा, और मार्केट में आने में कम से कम 1.5 महीना लग सकता है। पूरे खेत का लगभग 5-6 एकड़ का जो है लगभग पूरा फ्लावरिंग में ही दिख रहा है। ये जूम करके दिखाता हूँ, इस तरीके से पूरा फ्लावरिंग में है अभी। जबकि इस तरफ का जो खेत है यहाँ पे लगभग फली पड़ गई है। इसको भी लगभग 20 से 30 दिन तो भी लग जाएगा आने को। माँ एवरेज है, जो भी क्रॉप है एवरेज है। बहुत ज़्यादा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, लेकिन स्विमिंग कम है। हाँ, ओवरऑल जो है यहाँ पे कर्नाटक में रायचूर में जो है सोइंग कम है तुअर की, और कॉटन का सोइंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। कितना दिन हुआ इसको? 3 दिन लाके। ये कौन सा गाँव है? ये 3 एकड़ में दोनों 3 एकड़ में ये आया इतना माल। 10 पैकेट होगा। 10 पैकेट का होता है। 10 पैकेट। लिंगसूर तालुका। हाँ। अच्छा। जरा दोनों हाथ में लेके दिखाओ कैसा है, क्वालिटी कैसा लग रहा है? क्वालिटी थोड़ा मीडियम है। अच्छा, ये देखो लाइव, मतलब लिंगसुरगुर। और गांव कौन सा है? आषाढ़ गांव का लिंगसूर तालुका। तो बात करने दो जरा। कैसा? बात करो। हिंदी नहीं आता। कैसा इस बार तुअर कैसा है इस बार? ಬಿತ್ತನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಏನ್ರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬಿತ್ತಾಗ್ರಿ ಬೀಜ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಜಗ್ಗಿ ಐತ್ರಿ ಚಲೋ ಅದ ಬೆಳಿ ಚಲೋ ಅದ ಅದಾವ ಹಿಂಗಾರಿ ಇವಸ್ ಲಾಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಹೆಂಗ ಎದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ಇದು ನುಕ್ಸಾನ್ ರೀ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ಎಕರೆನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು? 3 ಎಕರೆಗ 25-30 ಟನ್ ಬೆಳಿತೇವೆ. ಈಗ ಹತ್ತೆ ಬಂದವು, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂದವ್ರಿ. ಈಗ ಅದು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್. वो 3 एकड़ में हर बार 25 पैकेट या 30 पैकेट आता था, वो अभी 8-10 पैकेट ही आ रहा है। ये मतलब आधा आया। हाँ 8-10 पैकेट है और बीजाई हुआ है बराबर। हाँ विजय बराबर। बट वो बारिश ज़्यादा होने से क्रॉप फेल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। यील्ड भी कम आ रहा है। हाँ हाँ। तो समझो आधा % यील्ड है, समझो। अच्छा अच्छा, आधा यील्ड आ रहा है। जो आ रहा है ठीक ठाक आ रहा है, क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जरा खराब है। शुरुआत में तो पता नहीं चलेगा क्वालिटी का, हाँ 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 हाँ। बाद में पता चलेगा, पर लेकिन तो अभी तो है, यही क्वालिटी है। अच्छा अच्छा। कम से कम 8-10 पैकेट, 10 पैकेट तो हो जाएंगे ये। 3 एकड़ में का 10 पैकेट, 10 पैकेट हो गए। 3 एकड़ 10 पैकेट, एक पैकेट कितना 100 किलो? 50 किलो, 70 किलो, 60-70 किलो होता है। 70 किलो पैकेट। 7 क्विंटल। अच्छा 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 अच्छा। 7 कुंटल ही बस 3 एकड़ में? नहीं 3 एकड़ में 7 या 8 पकड़ो। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 3 एकड़ में 7 क्विंटल कम ज्यादा एवरेज पकड़ो, मतलब 2 के आसपास, 2 कुंटल पर एकड़ लगभग लगभग बस 2 ना? क्विंटल पर 2 से 2.5। हाँ 2 से 2.5। ये लिंगसुरगुरु में मतलब भी इधर भी सूर्यफूल ज्यादा किया है। Take the next right, then turn right. लेकिन वो डाला है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने से सूरजफूल भी फेल हो गया बोलते। ये क्वालिटी ठीक है थोड़ा ये ना? अच्छा क्वालिटी, 3 वो उससे भी अच्छा है। हाँ ये पिंक कुमार। हाँ ये क्वालिटी अच्छा है। ये मतलब 4-6 दिन में बेचने के लिए मंडी लेके चले जाएंगे फिर, है ना? चले जाएगा। ಮಾರಾಟ हाँ रेडी ही है। ಏನು ರೇಟ್ ನಡೆದಿದೆ ನಿಮಗೆ? 7,300 वो बोल रहे मंडी में 7,300-200 भाव चालू है। हाँ हाँ। अभी 2-4 दिन सुखा के लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। भाव कम होगा तो बेचेंगे फिर भी? ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ತೀರಾ ನಾ ಇಡ್ತೀರಾ? ರೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್. 6,600 ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ 7:30 ಮುಂದೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಬಜಾರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ये जो है ये पहला लॉट और ये दूसरा लॉट, ये कितना लगभग 10 एकड़ को ना? 6 एकड़ का है। 6 एकड़ में कितना कुंटल बोले? वो 6 एकड़ में 20 कुंटल लगभग ना? नहीं 17-18 17-18 कुंटल आया है। 17-18 से 20 क्विंटल बराबर। ये वाला क्वालिटी थोड़ा हल्का आया है। ये बारिश की वजह से डैमेज हुआ है ये वाला। और ये 3 एकड़ को लगभग 3.5-4 कुंटल। नहीं ये ज़्यादा होता है। कितना होता है लगभग? क्वालिटी अच्छा है तो थोड़ा वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। 5 क्विंटल बोलो। 3 एकड़ को 5 क्विंटल। ಇಲ್ಲ 5 क्विंटल, 8-9 क्विंटल, 8-9 कुंटल, 8-9 क्विंटल निकल 8-9 कुंटल निकलेगा पर एकड़ में 2.5-3 निकल रहा है। एकड़ को 3.5 हाँ 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 क्विंटल के हिसाब से चलो बराबर। हाँ हाँ कुंटल से समझ में भी आता। एग्री वर्ल्ड की टीम अब पहुंच चुकी है मुद्दे बिहाल। और मुद्दे बिहाल में क्रॉप की स्थिति अभी जो देख रहे हैं, कुछ खेत अच्छे भी दिख रहे हैं, कुछ खेत में जो तुअर का क्रॉप है जला हुआ दिख रहा है। इस खेत में भी कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ पौधे अच्छे दिख रहे हैं तो कहीं कहीं क्रॉप एकदम सूख भी गया है। ये सूखा हुआ ये दिख रहा है अपने कुछ सूखा हुआ है। जैसे ये पौधा तो ठीक दिख रहा है, ऐसे कुछ पौधे बीच बीच में पूरे एकदम जल गए, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो, लगभग जीरो हो गया है ऐसा, कुछ भी नहीं, पत्ते भी पूरे सूख गए। मतलब ये जहाँ तक है यील्ड को भी इफेक्ट करेगा। कुल मिला के यील्ड भी बहुत बेटर नहीं है, लेकिन ठीक है, लगभग 2.5-3 पर एकड़ को आ जाएगी लगभग। लेकिन अभी कुल मिला के क्रॉप अभी रेडी भी नहीं है यहाँ पे। लगभग 15-20 दिन तो आराम से लगता। और ये बीच बीच में पौधे पूरे जल गए, एक भी दाना उसमें नहीं है। और जो हमने अभी घूमा है, जो देख रहे हैं कि 50% ऐसा यहाँ पे कुछ खेत ऐसा दिख रहा है जो पोजीशन थोड़ी ठीक है, और 50% की पोजीशन थोड़ा मतलब खेत में लगभग सूखा हुआ लग रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छा तो दिख रहा है अभी फ़िलहाल इधर,
लेकिन आगे दिखाता हूँ आगे क्या स्थिति है। ये कुछ पौधे जो बीच बीच में हैं सूख भी गए हैं। बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ खेत है जहाँ पे पूरी तरीके से सूखे हुए हैं। अब यहाँ पे दिखाता हूँ एक खेत में, देखें इसमें कुछ ज़्यादा ही सूखे हुए लग रहे हैं। इसमें थोड़ा लगभग तैयार होने की स्थिति में है, अब पक रहे, अब जो दाने हैं पकने की स्थिति में इस खेत के। लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल जो देखे तो सूखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें दाना कुछ भी नहीं है, और जो एक दाना दो दाना निकल रहा है इसमें। ऐसा जीरो तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा उसमें, लेकिन जितना आना चाहिए जो प्रॉपर वो नहीं आएगा। तो जो पूरा क्रॉप जो अच्छा आना चाहिए था वो बीच बीच में जो ये सूख गया है, जो कम बारिश की वजह से, वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ मुद्दे बिहाल में जो लोगों से बात किया, किसानों से बात किया, तो उनका कहना है कि जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी थी वहाँ पे क्रॉप ठीक है, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे क्रॉप ख़राब हुआ है। लगभग ये टोटल 7-8 एकड़ का लग रहा है खेत पूरा। इसमें 5-10% मतलब थोड़ा जला हुआ दिख रहा है कुछ। हेक्टर को 3.5 क्विंटल निकल रहा है कम बराबर अगर पैकेट बोलेंगे तो पैकेट